नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के घर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, सालों से स्टूडेंट जो प्रश्न पढ़ते हैं, उनसे हमने एक बात सीखी है कि सिलेक्शन के लिए मेहनत नहीं, सही जीके चाहिए और आज के सवाल वही हैं, जो हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इसी के साथ इन सवालों को सिलेक्शन मुश्किल नहीं हो, इसलिए हमने ये सवाल शॉर्टकट बनाए हैं, जो कि एग्ज़ाम में सीधे आते हैं। तो टॉपर्स के दिमाग में ऐसे ही सवाल चलते हैं। ये है दोस्तों हमारे जीके का सेट नंबर 14 जिसमें मिलेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 किस तारीख को लागू हुआ? आपका सही उत्तर हो जाएगा 11 अगस्त 2023। दोस्तों, ये राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह एक्ट 11 अगस्त 2023 को लागू हुआ। यह भारत का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून है। प्रश्न नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी मिली? तो दोस्तों, इसको 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली, क्योंकि व्याख्या कैबिनेट ने 29 जुलाई 2022 को नेप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेप का मतलब है दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, को 2020 को मंजूरी दी गई। इसे 34 वर्ष बाद लागू की गई नई शिक्षा नीति है। दोस्तों, जो अगले सवाल आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तीसरे प्रश्न का मेन बात ये है कि ऐसे प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के पहले चरण में ऋण की सीमा कितनी है? तो दोस्तों, पहले चरण में 10,000 का ऋण अर्थात लोन मिलता है। दूसरे चरण में 20,000 का और तीसरे चरण में 50,000 का लोन दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों 15, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल न्यायालय में जो 15 न्यायाधीश होते हैं, इनको दोस्तों 9 वर्ष के लिए चुना जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है, जो कि ये होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो प्रश्न नंबर 5 है कि उड़ान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, उड़ान क्षेत्र का संबंध क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से है, क्योंकि उड़ान योजना का उद्देश्य देश के दूरस्थ और अविकसित क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 6 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम की नवीनतम समीक्षा कब हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2024। दोस्तों, इसकी नवीनतम संशोधन वाली जून 2024 में अपनाए गए और वे 19 सितंबर 2025 से लागू हुए। समीक्षा प्रतीक्षा 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन लेटेस्ट रिव्यू 2024 के हैं। व्याख्या में 2023 का उल्लेख करना गलत होगा, क्योंकि 23 में नहीं 24 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कितने लोगों को लाभ मिला है? तो दोस्तों, सही उत्तर है 800 दोस्तों 80 करोड़, क्योंकि इस योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जाता है और इसे दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, ये योजना अब 2028 तक चलेगी। प्रश्न नंबर 8 है कि नेशनल सॉफ्टवेयर उत्पादन नीति इस वर्ष लॉन्च हुई। दोस्तों, ये नीति 2019 में लॉन्च हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सॉफ्टवेयर का हब बनाना है। प्रश्न नंबर 9 है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की अधिकतम सहायता राशि कितनी है? दोस्तों, इसकी राशि को अगर हम समझें तो इसके तहत अधिकतम सहायता राशि के लिए 20 लाख तक ग्रांट होते हैं और इसके अलावा 50 लाख तक निवेश को बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर एक स्टार्टअप को अधिकतम 70 लाख का लोन दिया जाता है। कितना दोस्तों? 70 लाख तक आपको मिल सकते हैं। लोन नहीं दोस्तों, 70 लाख तक आपको दिए जाते हैं, लेकिन स्कीम गाइडेंस में विशेष रूप से ये राशि मैक्सिमम 70 लाख होती है। स्टार्टिंग में 20 लाख और उसके बाद 50 लाख, तो इस प्रकार 70 लाख होती हैं।
तो इसमें से सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। हाँ, 50 लाख सही है, क्योंकि अगर इन प्रश्न में जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 50 लाख सही है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 20 लाख दिए जाते हैं और उसके बाद जो सेकंड राउंड होता है उसमें आपको 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार कहा जाए तो इसमें से अगर आपको एक सही आंसर चुनना हो, वो दोस्तों होगा आपका 50 लाख, क्योंकि ये सेकंड किस्त होती है जो आपको 50 लाख तक दी जाती हैं। प्रश्न नंबर आपका 10 जो है कि यूपीआई का वार्षिक लेन-देन मूल्य 2023 में कितना था? तो कैलेंडर ईयर 2023 में यूपीआई लेन-देन मूल्य लगभग 182 कितना दोस्तों? 182 लाख करोड़ था, जिसमें 117 बिलियन ट्रांज़ैक्शन हुए। कितने दोस्तों? 117 बिलियन ट्रांज़ैक्शन। टोटल जो ट्रांज़ैक्शन किए गए थे, वो 117 बिलियन ट्रांज़ैक्शन थे। दोस्तों, आपको ये जीके के प्रश्न कैसे लगे? आपको अगर कोई चाहिए कि क्या अपडेट करें, जीके के प्रश्न उत्तर हैं, इनका टाइम क्या रखना चाहिए, सुबह और शाम का? आप कमेंट करके बता सकते हैं, टाइम उसके हिसाब से होगा। अगला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम लाएँगे जीके के वो वीडियो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये फाइनल रिवीजन टाइप क्वेश्चन होंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको ही हम कवर करेंगे। उसको देखना आपका फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और बस एक स्टेप दूर है जीके घर, हर बार नए जीके प्रश्न पढ़ें।